Tiger King, the second chapter of Stars, written by Kalki. अब हमने पार्ट 1 में मतलब कि जो इसके 5 पार्ट हैं उसमें से फर्स्ट पार्ट हम लोग एक जो आगे हमने वीडियो किया था देखा तो उसमें कर लिया है। मतलब मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि कैसे कैसे पार्ट 1 में क्या हुआ था। तो जो प्रतिबंध पूरा जो एक स्टेट है वहाँ के जो महाराज थे, मतलब कि अभी भारत का बोन हुआ था जंग बहादुर का, और उनके कुछ नाम दिए गए थे। मतलब उनको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नाम दिए गए थे, हीरोज़ का हीरोज़, वॉरियर्स का वॉरियर्स वो थे। मतलब और जैसे जैसे वो बड़े मतलब उनका जब वॉर हुआ था तब एक प्रेडिक्टेशन की गई थी बाय एस्ट्रोलॉजर ऑफ द स्टेट। उन्होंने क्या मतलब कि भविष्यवाणी की थी, ये की थी कि जो हमारे किंग हैं जंग बहादुर, वो उनकी जो मौत है वो होगी। और कैसे होगी? टाइगर के मतलब कि कोई टाइगर है उसके मतलब वो उसका मौत का कारण बनेगा, किसका? किंग का। अब जो टाइगर है वो उसकी मौत का कारण बनेगा। और जब ये सब हो रहा था तब हमारे जो जंग बहादुर किंग हैं वो 10 दिन के ही थे जब ये सब प्रेडिक्टेशन और वो सब बोले जा रही थी। तो तब वो बोले थे 10 दिन के थे, तब उन्होंने फर्स्ट टाइम बोला था। और सब वो देख के मतलब कि जो ये मिरेकल हुआ था उसे देख के सब लोग हैरान थे। और उन्होंने कारण बताया था कि जो है टाइगर के मतलब टाइगर कारण बनेगा मौत का हमारे किंग जंग बहादुर का। तो अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि उनके चाइल्डहुड या फिर कम टू एज मतलब उनके जब वो यंगर हो जाएंगे तब क्या होगा, और वो फर्स्ट टाइगर मतलब किलिंग फर्स्ट टाइगर को कैसे मारेंगे, उनके और एस्ट्रोलॉजर के बीच क्या कन्वर्सेशन होगी, वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। Crown Prince Jang Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. The boy drank the milk of an English cow. अब यहाँ पे क्या बताया है कि क्राउन प्रिंस यानी कि अभी तक महाराज मतलब कि बने नहीं है, पर क्राउन प्रिंस इसलिए कहा गया है क्योंकि वो भविष्य मतलब वारिश है इस प्रतिबंध पूरा स्टेट के, और आगे जाके उन्हें ही महाराजा बनाया जाएगा। तो इसीलिए उन्हें क्राउन प्रिंस कहा गया है। और वो जो थे वो मतलब दिन बाय दिन जो बड़े होते जा रहे थे, और तब इन डेज में उनके चाइल्डहुड के डेज में जब तक वो बड़े होते हैं तब तक ऐसा कोई मिरेकल नहीं हुआ था। तो चाइल्डहुड में मतलब जब उनका बोर्न हुआ था, जब वो 10 दिन के थे और बोले थे और ऐसा एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्टेशन दी थी, ऐसा कोई मिरेकल तब हुआ नहीं था। वो बस डे बाय डे उनका ग्रो अप होता जा रहा था, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। और वो किसका दूध पीते थे? इंग्लिश का। मतलब यहाँ पे जो इंग्लिश जो मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड क्या था 1892 टू 1954 का मतलब टाइम पीरियड था जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के एस्टैब्लिश थे। यहाँ पे उन्होंने अपनी कंपनी एस्टैब्लिश की थी, तो यहाँ पे उनका राज चलता था। तो तभी ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी सब, तो तभी क्या था? ट्रेंड था। क्या ट्रेंड था कि जो यहाँ के रॉयल्स मतलब के होते थे फैमिलीज, वो लोग जनरली इंग्लिश लिटरेचर मतलब इंग्लिश कल्चर को ज़्यादा अपना लिया था उन्होंने, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इंग्लिश का मतलब इंग्लिश कल्चर था। तो वो काऊ का इंग्लिश काऊ का दूध पीते थे हमारे जंग बहादुर। और ट्यूटर वॉज बोथ अप बाय अन इंग्लिश नैनी, और उनका जो उनको मतलब पालन पोषण भी नैनी मीन्स क्या होता है? आया होती है, उनके द्वारा हुई थी। वो भी इंग्लिश की मतलब कि वहाँ की नहीं थी, इंडियन नहीं थी हमारी, वो इंग्लिश नैनी थी। उसके द्वारा हमारे जो जंग बहादुर है वो बड़े हुए थे, उनके मतलब उनका पालन पोषण किया था। ट्यूटर इन इंग्लिश, अब उन्हें पढ़ाने वाला भी ट्यूटर कौन था? वो भी इंग्लिश मैन था, बाय एन इंग्लिश मैन, और उनकी पढ़ाई भी इंग्लिश गई थी। शो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, जैसे कि इंग्लिश फिल्म में होता है वैसे ही सब कुछ मतलब इन्फ्लुएंस था पूरा का पूरा इंग्लिश था। वहाँ पे इंग्लिश मैन का था, वहाँ पे जो कल्चर भी था उन्हीं का था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट डिड, ना कि सिर्फ इंडिया के एक स्टेट में बल्कि बहुत जो सारे के सारे स्टेट थे वहाँ की रॉयल फैमिलीज थी, यही जो है वो
मतलब कि स्टेट मतलब जो स्टेट है वो सारे के सारे यही स्टेटस रखते थे अपना कि इंग्लिश में ही उनका जो बेबीज है या फिर क्राउन प्रिंस है या प्रिंस है उनको सब कुछ इंग्लिश में ही दिया जाए, मतलब स्टडी भी वो इंग्लिश का करें, इंग्लिश के कल्चर को जाने। तो वहाँ पे इतना सारा ट्रेंड था इंग्लिश का। which had been with the coat of words until then come into his hands। अब यहाँ पे कोट ऑफ वर्ड्स है। कोट ऑफ वर्ड्स मतलब क्या होगा? कोट ऑफ वर्ड्स का मतलब है कि जब भी बेबी छोटा होता है, मतलब कि किसी राज्य में राजा नहीं होता है और उनका वारिस होता है, वो छोटा होता है, तब तक उसकी जो सारी प्रॉपर्टी होती है, उसकी जो रखवाली है या फिर पूरा जो राज्य है वो चलाता है, उसे कहते हैं कोट ऑफ वर्ड्स। और जब वो बड़ा हो जाता है प्रिंस, तो उसको मतलब कि उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है उसके हाथों में दी जाती है, तब तक जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। जब वो छोटा होता है तो कोट ऑफ वर्ड्स उसकी सारी प्रॉपर्टी की जो है वो सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी गार्ड तरीके से वो सिक्योर करते हैं उसको और चलाते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं? कम इनटू हिज हैंड, बाकी मतलब जो बड़े हो जाते हैं तब उनको दे दिया जाती है प्रॉपर्टी। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्टेशन। अब यहाँ पे किंगडम में सारे लोग जो थे उन्हें याद थी कौन सी? एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्टेशन कि टाइगर मतलब क्या थी? Many continued to discuss the matter. Slowly it came to the Maharaja's view। अब महाराजा बड़े हो चुके हैं, वो किंग बन चुके हैं, उनके हाथ में पूरी प्रॉपर्टी आ चुकी है, अपनी सारा जो ओहदा है, पावर है वो आ चुका है, सत्ता आ चुकी है उनके हाथ में। तब जो उनके जो एक मतलब स्टेट में पूरे जो ये डिस्कशन होता था प्रेडिक्टेशन के बारे में, लोगों की जो चर्चा होती थी, वो धीरे धीरे महाराज के कानों तक पहुँचती है। आगे क्या होता है? देयर innumerable forest in the Pratibanpuram state. They have tiger in them. Forest, the Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There would certainly be not objection to killing tiger in the self-defense. The Maharaja stated out on the tiger hunt। अब यहाँ पे कहा गया है कि प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे जो फॉरेस्ट वो थे और वहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स भी थे। तो महाराजा को मतलब याद आता है और वो बोलते हैं मतलब कि यहाँ पे जो हमारे जो काऊ होती है वो बोली होती है हमारे हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा, तो उसे मारना एक पाप होता है। पर जब आप सेल्फ डिफेंस, महाराजा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में अगर आप काऊ को मार सकते हो, इतनी पवित्र है, होली है, हमारी माता है, फिर भी तो फिर हम टाइगर को क्यों नहीं मार सकते हैं? तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में टाइगर को मारना मतलब टाइगर का शिकार करना स्टार्ट करते हैं। बिकॉज प्रेडिक्टेशन क्या थी कि टाइगर ही कारण बनेगा महाराज के डेथ का। अब यहाँ पे तो महाराज was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. He sent off his state astrologer and showed him the death beast। अब यहाँ पे उन्होंने जब फर्स्ट टाइगर मारा था महाराज ने, हमारे जंग बहादुर ने, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। थ्रिल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होना, मतलब उनकी जो खुशी का था वो मतलब हम उनको खुशी को मेजर नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा खुशी थी उन्हें। और वो जब उन्होंने फर्स्ट टाइगर मतलब उन्होंने मारा था तब उन्होंने जो उसका डेड ब्रिस्ट मतलब उसकी जो बॉडी थी टाइगर की, वो एस्ट्रोलॉजर को सेंड की थी और उन्हें बुलाया था जैसे कि व्हाट डू यू से नाउ। और वो पूछते हैं डिमांडेड और वो पूछते हैं कि आपका आप क्या कहना है? एस्ट्रोलॉजर को महाराज पूछते हैं योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्राउंड। अब यहाँ पे योर मैजेस्टी, जब भी हम रॉयल फैमिली के किसी भी सदस्य से बात करते हैं, मेंबर से बात करते हैं, इवन महाराज से बात करते हैं, तब हम उन्हें इनडायरेक्ट सेंस में आप मतलब ऐसे मैजेस्टी ऐसे हम रिस्पेक्टली उनको बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो भी एकदम रिस्पेक्टली बोलता है योर मैजेस्टी कि आप 99 टाइगर किल कर लोगे ना तो भी आपको मतलब इतना खतरा नहीं, पर आपको सावधान रहना पड़ेगा। आप 99 टाइगर भी मार दोगे फिर भी आपको 100 जो 100वां टाइगर होगा उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। बट व्हाट स्पीक विदाउट फियर। हाँ मतलब इतना बोलते बोलते वो शांत हो जाता है कि आप 99 टाइगर मार दोगे इन सेम मैनर जैसे आपने ये मारा है। वो ये बोल के स्टॉप हो जाता है क्योंकि वो शायद घबरा गया हो या फिर कोई उसकी बात को बुरा लग सकता है महाराज, इसलिए वो स्टॉप हो गया हो।
तो जो हमारे किंग है उन्हें फोर्स करते हैं नहीं बोलो विदाउट एनी फियर, कोई भी फियर रखे बिना, कोई भी डर रखे बिना बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विथ 100 टाइगर, मतलब कि आपको 100 में टाइगर से सावधान रहना पड़ेगा। What if the 100 टाइगर were also killed? और महाराजा कभी क्या कहते हैं, अगर मैंने 100 टाइगर में 100 टाइगर को भी मार दिया तो क्या? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them. वो बोलता है कि तो अगर ऐसा किया आपने 100 में टाइगर को मार दिया और आपको मतलब कि आपकी मौत टाइगर से नहीं हुई और मेरी प्रेडिक्शन है वो गलत हो गई, तो मैं क्या करूँगा, अपनी जो सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक है वो मैं आग में जला दूंगा। एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ। अब यहाँ पे देखिए टफ क्या होती है, तो जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या पंडित होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो उनकी प्राइड होती है। टफ मीन्स उनकी चोटी, जो उनकी प्राइड होती है। तो वो क्या कहता है कि मैं अपनी प्राइड को मतलब कि अपनी प्राइड को काट दूंगा, मतलब कि उसको जब डिसऑनर कर दूंगा अपने प्राइड को भी, अगर ऐसा कुछ हुआ कि आप बोल रहे हैं कि 100 टाइगर को आप मार देंगे तो। और वो क्या करेगा, crop my hair short and become an insurance agent. The astrology finished on an innocent note. अब incoherent नोट में मतलब क्या होगा, incoherent मीन्स कि ऐसा कोई मतलब ये जो एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है, जो इसने सब कुछ बोला अभी तक, वो एकदम कंफ्यूजन वाला, मतलब उसने अपनी बात पूरी भी की तो भी कंफ्यूजन वाला रख दिया। और यहाँ पे जो ये बात हुई कि अगर आप ऐसा करोगे कि आप 100 टाइगर को किल कर दोगे तो मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक है वो जला दूंगा, अपनी छोटी अपना प्राइड है उसे काटवा दूंगा, मतलब कि जो नहीं कर सकता कभी पंडित वो जो प्राइड को मतलब अपने डिसऑनर करना ये बहुत बड़ी बात होती है वो कर दूंगा। तो अपने प्रेडिक्टिव्स पे कितना पक्का है, अरे ये तो होना ही है, उसने जो भविष्यवाणी की है वो तो सच होनी ही है। तो यहाँ पे जो ये कन्वर्जेशन है बिटवीन द एस्ट्रोलॉजर एंड किंग, इट्स यहाँ पे खत्म होता है। जो पार्ट 3 है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 2 था जहाँ पे उनकी चाइल्डहुड थी और फर्स्ट टाइगर कैसे मारते हैं और उनकी प्रेडिक्शन है एस्ट्रोलॉजर की, तो फिर से यहाँ पे दोहराई गई है।